नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि 2024 के इलेक्शन में क्या होगा, मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी, कितनी पार्टियों में कांग्रेस की पार्टी कितनी सीटें लेकर जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये कुछ भी कर लीजिए, मोदी जी जितना मर्जी काम कर लें इस देश में, कांग्रेस इस देश में कभी भी हार नहीं सकती। ये बहुत बड़ा खुलासा है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से इस चीज को आपके सामने रखने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनने की जरूरत है। ये पार्टी इतनी धूर्त है, पता नहीं ये धूर्त वर्ड होता है क्या होता है हिंदी में, कि कुछ भी कर लीजिए। ये जिहादीपन जो कांग्रेस का है, ये जिहादी पार्टी, ये हमेशा ही जिंदा रहेगी, कभी मर नहीं सकती। और कैसे, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊंगा, फिर करंट बताऊंगा कि करंट में सिचुएशंस क्या हैं और क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कांग्रेस कभी भी इस देश से नहीं हारेगी। अब हिस्ट्री में अगर आपको याद होगा कि 1969 में जो इंदिरा गांधी थी वो निकाल दी गई थी कांग्रेस पार्टी में से। अब ये चीज़ें आपको बहुत, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है। कांग्रेस में से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया था, उनको पता था ये निकम्मी है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कांग्रेस आर, जो बाद में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। अब इस कांग्रेस आर का जो चुनाव चिन्ह था वो था गाय और बछड़ा। वही गाय और बछड़ा जिससे कांग्रेस आज नफरत करती है। जो पुरानी कांग्रेस थी, यानी कि एक तो इंदिरा गांधी ने शुरू कर दी कांग्रेस आर, जो पुरानी कांग्रेस थी जिसका नाम आईएनसी था, उसको रख दिया INCO या जीरो। यानी कि जो पुरानी पार्टी थी, जो पुराने लोग थे वो सारे उसमें रह गए, ओ में, और नई पार्टी बना दी अब में कि INCR। किसने? इंदिरा गांधी ने। और जो पुरानी कांग्रेस थी उसके अंदर सारे जिम्मेवार जो लोग थे वो थे नेता थे जो शुरू से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, आदि आदि आदि। ये सारे पुरानी कांग्रेस के अंदर रहे। और अध्यक्ष जो थे इनके थे वो कामराज, आप सबको मालूम है उनके बारे में। और उनकी जो विचारधारा थी वो वही थी जो आज भारतीय जनता पार्टी की भी है। यानी कि पुरानी कांग्रेस राष्ट्रवादी भी थी, न्यायवादी भी थी, समाजवादी भी थी, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेकुलर भी थी। सबका साथ सबके विकास के ऊपर काम करने वाली ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी थी। 71 में इंदिरा गांधी को पता लग गया कि मैं जीत नहीं सकती। उसने एक बड़ी खूबसूरती से नारा निकाल दिया, गरीबी हटाओ का, और ऐसा झांसा दिया कि 50 साल के बाद भी आज राहुल गांधी वही नारा दोबारा से लेकर आए हैं कि हम गरीबी हटा देंगे, टका 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 टक। अब ये हो गया सारी हिस्ट्री। अब इसके बाद क्या हुआ? 77 में कांग्रेस जो थी उसकी हार हुई बुरी तरह से, यानी कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर का, और 153 सीट्स ही मिली। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने कोई भी ऐसा साम दाम दंड भेद कुछ भी छोड़ा नहीं, जिसके कारण वो दोबारा से नेता बन गई। ऐसी धूर्त ये पार्टी है, हारी हुई बाजी भी ये जीत गई। चालाकी देखिए, जनता चुनाव चिन्ह देखती है, इसलिए उन्होंने नया चिन्ह, नई पार्टी बनाकर सारे पुराने पाप इंदिरा गांधी ने धो दिए। और 1980 में तो जनता को फिर बना दिया उल्लू, और पूर्ण बहुमत से सत्ता में आकर प्रधानमंत्री फिर से बन गई। 84 में जब इलेक्शन कमीशन ने सहानुभूति लहर के चलते हुए जो एक कांग्रेस थी इंदिरा गांधी वाली, उसको असली कांग्रेस बना दिया। क्यों बना दिया समझ नहीं आई। अब सोच के देखिए कार्यक्रम कैसे था। कांग्रेस ओ वो ओरिजिनल थी, इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस आर, और 77 के चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, और 84 में चुनाव आयोग कांग्रेस आई को असली कांग्रेस घोषित कर देती है। क्यों करती है, क्या आधार है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि जजेस अपने चॉइस के वहां बैठाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं 1996 में।
96 में कांग्रेस आई, यानी कि पहले तो इंदिरा गांधी ने शुरू करी कांग्रेस आर, उसको खत्म करके कांग्रेस आई बना दिया। कांग्रेस आई बनाने के बाद, आई का मतलब है इंदिरा, 1996 में आई वर्ड को निकाल दिया गया ताकि पुराने जितने भी कुकर्म कांग्रेस ने करे थे, घोर धंधे करे थे, इसका कोई सबूत ही ना बचे। सबको यही लगे कि यही पार्टी गांधी वाली पार्टी थी जिसको आज भी चलाया जा रहा है। तो समझ लीजिए कि गांधी की जो कांग्रेस थी वो कब की मिटा चुकी है ये इंदिरा गांधी या गांधी फैमिली। ये जो कांग्रेस है ये इंदिरा की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस है ही नहीं। नेहरू की और इंदिरा की जो ये जिसको बोलते हैं ना कि माइंडसेट था, ये उसको लेके चल रही है ये पार्टी। जो लोग कांग्रेस पार्टी जिन्होंने बनाई थी वो तो खत्म हो चुके हैं, वो पार्टी ही खत्म हो चुकी है, और इन्होंने इतने ब्यूटीफुली इस चीज को खत्म किया है। तभी बोल रहा हूं कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। ये कुछ भी करके आपको ऐसे भ्रमित करेंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये पार्टी या इनका विचारधारा कैसे है। अब तो ये हो गया कांग्रेस की ओरिजिनल कांग्रेस और आज की कांग्रेस में कोई भी लेन देन नहीं है, ये नई कांग्रेस आ गई है। अब हम ऑपोजिशन को लेते हैं। पहले लेते हैं वेस्ट बंगाल की टीएमसी, यानी कि तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई। इनके अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस से बहुत अच्छे संबंध रखती है आज भी, और कांग्रेस को समर्थन देने के लिए हमेशा ही आगे रहती है। कांग्रेस टीएमसी में आज भी जिंदा है, मरी नहीं है, मर भी नहीं सकती, क्योंकि बीज कांग्रेस से ही निकला है। अब बीएसपी ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी। कांशीराम कांग्रेस को छोड़कर निकले थे, उन्होंने बीएसपी बनाई जिसको आज मायावती संभाल रही है। अब मायावती के भी कांग्रेस पार्टी से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस को समर्थन देने या लेने के लिए हमेशा ही वो आगे रहती हैं। कांग्रेस बीएसपी में आज भी जिंदा है, यानी कि कांग्रेस बीएसपी के अंदर भी मरी नहीं है। भ्रष्टाचार हो, गुंडागर्दी हो, इन सारे मामलों में कांग्रेस के साथ जुड़कर बीएसपी काम करती रही। अब बिहार चलते हैं, वहां पर आरजेडी है। लालू प्रसाद कभी कांग्रेस में रहे नहीं, लेकिन यूपीए 1 में उन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया और रेलवे मंत्री बन गए। घोटाले करने वाला नंबर 1 आदमी को ही कांग्रेस हमेशा जगह देती है। कांग्रेस के वोट बैंक में उन्होंने सेंध लगाई और कांग्रेस की विचारधारा से उन्हें कोई भी समस्या कभी भी रही नहीं है। बिहार में यादव और मुस्लिम वोटों पर जिंदा आज की डेट में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। कांग्रेस के राहुल गांधी से भी 4 कदम आगे हैं पप्पू पने में। दोनों को युवराज बोला जाता है, और आरजेडी के राज में आपको कांग्रेस की वही जो कमी है वो महसूस हो ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस जैसे लूटमार और तुष्टीकरण गुंडागर्दी का काम करती थी, वही काम ये लोग भी करते हैं। इनके अंदर भी कांग्रेस जिंदा है। अब शरद पवार ले लीजिए, एनसीपी। शरद पवार भी कांग्रेस में रहे, बहुत लाइफ उन्होंने वहां पर गुजारी और उसके बाद अपनी पार्टी बना ली, और आज भी कांग्रेस का हाथ थामे हुए मजबूती से खड़े हैं। उनके साथ तो गवर्नमेंट भी बना ली थी, जबकि गालियां निकालते हैं टीवी पर, पीछे से हाथ हाथ में ही है। महागठबंधन में जो खड़े ज्यादातर नेता हैं ये सारे कांग्रेस से आए हुए हैं। इंदिरा गांधी ने 2 बार कांग्रेस का विभाजन करके सिर्फ उच्च कोटि के जो नेहरू गांधी परिवार के लिए समर्पित नेता थे, इनको इकट्ठा करके कांग्रेस बनाई थी। जो ओरिजिनल कांग्रेस थी वहां से भी नेता तोड़े और अपने पास ले आई। उसके बाद कांग्रेस आर, कांग्रेस आई, कांग्रेस और को खत्म कर कर ओरिजिनल कांग्रेस के ऊपर इन्होंने ट्रेडमार्क खड़ा कर दिया। जब तक गांधी परिवार की ब्लड लाइन है, कांग्रेस इस देश में कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ये किसी ना किसी और पार्टियों के साथ मिलकर या उनके रूप से ये हमेशा सामने आते रहेंगे। नाम कुछ और होगा, मुखौटा कोई और होगा, लेकिन विचारधारा कांग्रेस की ही होगी। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, कांग्रेस इस देश में हार नहीं सकती, मर नहीं सकती। पूरा विपक्ष कांग्रेस ही है। और आप देख लीजिए, जनता को समझ में आए या ना आए, ये किसी ना किसी रूप से
सत्ता लेते रहेंगे। कभी ये बिहार में किसी पार्टी के थ्रू, कभी तेलंगाना में, कभी केरला में, कभी किसी और में। बहुत लंबा खेल है दोस्तों। भारत की जनता इतनी ज़्यादा सिंपल है कि उन्हें समझ नहीं आता ये सारी जो बारीकियां हैं वो क्या हैं। आपको लगेगा हमेशा कि यह भारत जो है ना, ये कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। असल में कांग्रेस एक ऐसा वायरस है, ये खत्म हो ही नहीं सकता। ये कोई ना कोई नए नए, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेंट्स, ये निकलते रहेंगे इसमें से और नई पार्टी खड़ी हो जाएगी, नए रूप में आ जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। आप तो खुश हो जाते हैं कई बार कि आपने कांग्रेस को खत्म कर दिया, आपने इनका पर्दाफाश कर दिया। हम भी लगे हुए हैं इनका पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन जितना जितना मैं राजनीति की चीज़ों में घुसता जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि कांग्रेस कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अरे भाई, आज भी 30% हिंदू कांग्रेस को प्यार करते हैं और कांग्रेस के जो ये सारे जो चट्टे-पट्टे हैं इनको प्यार करते हैं। अब आप देखिए, दिल्ली में केजरीवाल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बंगाल में टीएमसी, केरला में सीपीआई, सब या तो पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं या उनके साथ डील कर बैठे हुए हैं या डील करने की इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से हम इनके साथ मिलकर सत्ता में आ जाएं। आप कोई भी ले लीजिए, ये सारे जो कांग्रेस के विचारधारा है इंदिरा गांधी वाली, उसके साथ मेल खाते हैं। सारे तुष्टीकरण का काम करते हैं, सभी को अपनी कुर्सी चाहिए, सारे परिवारवाद वाले हैं, सारे झूठे निकम्मे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस इस देश में से कभी हार सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मोदी जी ने इतना काम किया देश को आगे लेके जाने के लिए, और आपको लगता है कि मोदी आ गया है, सब मुमकिन है, कांग्रेस हार जाएगी? नहीं हारेगी। इनकी विचारधारा इस देश में तब तक नहीं हारेगी जब तक हिंदू जागेगा नहीं और जब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा। और तभी ये बार बार हमें जातियों में, नॉर्थ साउथ में और तुष्टीकरण में, ये सारे काम करके हमें डिवाइड करते रहते हैं। अब तो ओबीसी, एससी, एसटी और जितना जाति उतना हक, ये बातें कर ये करते क्या हैं? हमें डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं। गोरे ऐसे ही हमारे ऊपर रूल नहीं करते रहे। वही काम कांग्रेस की, ये जो इंदिरा गांधी की विचारधारा वाली पार्टी है, ये ओरिजिनल गांधी वाली पार्टी है ही नहीं। क्या किसी ने इन चीज़ों को उजागर किया, कवर किया? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लिब्रांडुओं का पूरा इकोसिस्टम हमें ये चीज़ों को उजागर करने देता ही नहीं है, सामने लेकर आने देता नहीं है। यानी कि आप एजुकेशन ले लीजिए, आप मीडिया ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप टीवी ले लीजिए, आप सोशल मीडिया ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, सबके अंदर कांग्रेस घुसी हुई है, ब्यूरोक्रेसी में घुसी हुई है। इतने डीप रूट्स हैं, इसको उखाड़ कर फेंकना इतना आसान नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि हम हिंदू जानते ही नहीं हैं इनके षड्यंत्र को, और अब आराम से सोए हुए हैं अपने घर में। और मोदी है 73 साल की एज में, हर रोज़ 5-5, 6-6 शोज़ कर रहा है, यानी कि रोड शो कर रहा है पूरे देश में। क्या ज़रूरत पड़ी उनको करने की? क्योंकि उनको मालूम है हिंदू निकम्मा है, वो ना तो कोई रियलिटी सुनेगा ना समझेगा, फिर भी कांग्रेस के साथ ही खड़ा होगा किसी न किसी रूप से। दोस्तों, ये मैंने आपको उजागर करने के लिए कांग्रेस की असलियत, उनकी रूट्स समझाने के लिए वीडियो बनाया है। लोगों के साथ शेयर जरूर करना आज। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.